जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए नए बिलों को लेकर सियासी दल तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। इन बिलों में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई जिक्र नहीं है, जिससे नेताओं में रोष है। पीडीपी नेता एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश के बावजूद उमर केंद्र पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। गुप्ता ने इसे सीएम उमर के लिए बड़ा झटका बताया। उमर साहब के लिए तो उमर साहब को तो सर झुकाना चाहिए शर्म से, और लोगों के पास जो सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं उसको चलाकर क्या फायदा है। आप बेसिकली सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी यूज कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज। इसका तो आपको तो वोट दिया लोगों ने साल पहले। आप असेंबली है, आपके असेंबली जैसा फोरम अगर आपके पास है तो आपको सड़कों पे लाकर लोगों को इकट्ठा करने के लोगों ने तो आपको एम्पावर कर दिया। अब उसके लिए लड़ना तो आपका काम है ना। अगर आपके अंदर दम ही नहीं है तो आपको छोड़ देनी चाहिए जगह, आपको छोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए जनाब मेरे से नहीं होता है। वहीं जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री और एनसी की वरिष्ठ नेता सकीना इट्टू ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये बिल न सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकारों को सीमित करते हैं बल्कि ये जनता की भावनाओं के भी खिलाफ है। सकीना इट्टू ने इन बिलों को गैर लोकतांत्रिक करार दिया और केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाया। स्टेटहुड बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के जो पावर हैं वो यूटी में काफी हद तक उन पावर्स को कम किया गया है, और जो कमिटमेंट की थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन उसके बदले में कुछ और चीजें आप डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हो, ये एक बहुत गलत बात है। ये अच्छी चीज नहीं है। जितना अगर आपको किसी के साथ कोई नजरिए का इख्तिलाफ है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ आइडियाज, ख्यालातों की जंग, लेकिन अगर इस तरह आप ये सब चीजें करोगे, छोटी बनाओगे माहौल को, डेमोक्रेसी को कमजोर करोगे, ये सही बात नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिद्दीन ने बिलों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न्यूज 18 JKLH को बताया कि अगर सरकार इन बिलों को निष्पक्ष रूप से लागू करती है तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि इन संशोधनों का इस्तेमाल निजी फायदों के लिए हो सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। मुंतजिर ने कहा कि अगर ये बिल भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए है तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही उन्होंने केंद्र से कश्मीरी नौजवानों को साथ लेकर चलने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी स्टेटहुड के मुतालबे को, स्टेटहुड को रेस्टोर करने के मुतालबे को तो किसी भी सूरत में जारी रखेगी, और जो भी इकदाम इस ज़िम्मन में उठाए जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड देने के लिए, दूसरी हमारी खुसूसी जो मामला छीन लिए गए हैं उनको देने के लिए, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस पार्टी के उस फैसले की हिमायत करती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये हरकतें उनकी तानाशाही सोच को दिखाती हैं। कर्रा ने बिलों को नेताओं पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश बताया और कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्य को कमजोर करते हैं। हालांकि इनका जम्मू कश्मीर पर सीधा असर नहीं हो सकता, लेकिन ये केंद्र की सत्ता को मजबूत करने की मंशा दिखाते हैं। कर्रा ने ये भी बताया कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश बिलों की समीक्षा के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। Though it doesn't have a direct impact on Jammu and Kashmir because जो अमेंडमेंट है वो जम्मू कश्मीर के नाम से इसलिए आई कि ऑलरेडी वहां पे जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसमें तो है ही, बट जम्मू कश्मीर का क्योंकि इट वाज अ सेपरेट एक्ट तो उसमें ये सब चीजें अथॉरिटेरियनिज्म बीच में डालने के लिए। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। सियासी दल इसे जनता का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई समय सीमा नहीं दी। इन बिलों को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर केंद्र और स्थानीय नेताओं के बीच तनाव को सामने ला दिया है। इस वक्त सियासी दलों का मुख्य फोकस राज्य के दर्जे की बहाली पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।